चलिए बढ़ते आगे, जहां राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की भाजपा के पक्ष में वोटिंग के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार खतरे में आ गई है। एक राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बुधवार को गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मिलने पहुंचे हैं। ठाकुर ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है कि अगर गवर्नर विपक्ष की मांग पर बहुमत साबित करने को कहते तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसकी एक और वजह है, क्रॉस वोटिंग करने वाले एक विधायक ने कांग्रेस हाईकमान से सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग की है। कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वह वापस आ सकते हैं। यानी कि अब देखिए, ऐसा सामने आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले हुआ था वो शायद हिमाचल प्रदेश में भी होता दिखे, क्योंकि सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खिलावन जी। नमस्कार जी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति देखिए थोड़ी सी डगमगाई हुई दिख रही है। सुक्खू को हटाने की मांग की जा रही है और ऐसा कह रहे हैं कि अगर सुक्खू हट जाते हैं तो फिर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो वापस आ सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राज्यसभा के जो चुनाव हुए उससे जो है हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति दिखाई दे रही है जी। 68 सदस्यीय विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, और उसमें 40 सीटों के बहुमत के साथ कांग्रेस जो है सरकार चला रही थी। उसको 3 निर्दलीय विधायकों के भी समर्थन थे, अर्थात 43 की संख्या उनकी बनती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्यसभा के मतदान में जो हुआ वो स्पष्ट बताता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से मतों का विभाजन हुआ, 6 विधायक उनके भाजपा के पाले में चले गए और 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा के पाले में चले गए। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है। बिल्कुल। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ठाकुर ने जिस तरह से आज राज्यपाल से मुलाकात सवेरे की है जी, और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है जिस तरह से विधानसभा में, तो इससे लगने लगा है कि सुक्खू की सरकार जो है बहुत ज्यादा स्थिरता से काम नहीं कर पाएगी और उसको संकट के बादल छाने लगे। इसी बीच एक दो विधायकों ने बयान जारी करके यह भी कहा है, जो भाजपा के पाले में या क्रॉस वोटिंग किए थे कल राज्यसभा के चुनाव में, उन विधायकों ने उनमें से 2 विधायकों ने कहा है कि यदि सुक्खू सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाकर दूसरों को अवसर दिया जाए तो वो फिर से कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि सुक्खू की सरकार या तो कांग्रेस की सरकार वहां से जाएगी या सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये दोनों परिस्थितियां वहां पैदा हो गई है। देखिए, दल बदल के कानून के तहत कार्रवाई भी होती है तो 6 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे विधानसभा में, और 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद भी लगभग 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत सरकार को चाहिए सरकार बनाए रखने के लिए, और पर्याप्त अभी संख्या नहीं दिखाई देती। सिर्फ 34 मत मिले थे दोनों दलों को, तो कांग्रेस के पक्ष में, सरकार के पक्ष में मुझे लगता है कि 34 विधायक ही है जो संकट की स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा खिलावन जी। यहाँ पर एक और बात मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की स्थिति, कांग्रेस पार्टी की तो स्थिति वहाँ पर डगमगाई हुई दिख रही है, और जैसे कि अभी आपने बताया भी कि हालात सही नहीं है। क्या हम आगे मान के चल सकते हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की भी डिमांड रखी गई है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके बाद के क्या अनुमानित नतीजे हो सकते हैं? देखिए, सब कुछ फ्लोर टेस्ट में सब कुछ डिपेंड है, और यदि फ्लोर टेस्ट की अनुमति दे दी जाती है राज्यपाल की तरफ से तो सबसे पहले तो कांग्रेस मांग कर सकती है कि उनके जो
पार्टी छोड़ के दूसरे व्हीप का वो करके उल्लंघन करके जो दूसरे दल को के प्रत्याशी को वोट डाले हैं राज्यसभा में, उन 6 विधायकों को जो है अयोग्य घोषित किया जाए, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मांग रख सकते हैं। और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का ही है, तो मुझे लगता है कि उनको अयोग्य घोषित करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो स्थिति कांग्रेस की सुरक्षित रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि संख्या बल की दृष्टि से देखें तो 6 कम होने के बाद 40 में 6 कम होने के बाद 34 विधायक कांग्रेस के पास रह जाएंगे और भाजपा के पास 25 की संख्या है, वो भी 3 निर्दलीय मिला के 28 ही रह पाएंगे। ऐसे फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस सरकार की जीत हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल खिलावन जी, यहाँ पर एक और बात कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है और जो तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं, तो इस पर विपक्ष का ये आरोप है कि विधायकों की खरीदी हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, इस वजह से ये क्रॉस वोटिंग का भी दौर आया है, साथ ही साथ लोग अपने दल को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है कि जो कांग्रेस बार बार या जो विपक्षी दल है पूरे देश के, वो बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि सेंट्रल की जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब जो है केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है, ऐसा बार बार जो है आरोप लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये तीनों का दबाव, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव विधायकों पर है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की नौबत आई है। लगभग यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी है और मुझे लगता है कि वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए निश्चित रूप से और प्रयास कांग्रेस की तरफ से किए जाने चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि धन का उपयोग जिस तरह से लगातार राजनीति में बढ़ता जा रहा है और खरीद फरोख्त बढ़ती जा रही है, उससे भी इस बात की खिलावन जी, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई जो जांच एजेंसियां हैं उसके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी धमकाने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, तो जो नेता हैं वो डरते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो अपना दल बदल ले रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा कहने में कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं मान रही है। उनका कहना है कि हमारी नीतियां जो हैं वो पसंद आ रही है, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, इससे हम किसी को धमकाने और डराने का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लोगों का मन बदल रहा है और खास तौर पे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो स्थितियां पैदा हुई है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना किया, इससे जो है परिवर्तन की संभावना लगातार या दावा लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के दावे में बहुत ज्यादा जोर नहीं है और जिस तरह से देश में परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और लगातार कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों को छोड़ के भाजपा की ओर पलायन कर रहे हैं, तो भाजपा का आकर्षण और स्थायित्व का भाव जो है, स्थायी सरकार बनाने का केंद्र में लोकसभा चुनाव में जो संभावना दिख रही है, उससे लेकर के भी लोग जो है पलायन कर रहे हैं और वर्तमान में जिस दल में है वो उस दल में उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो भाजपा की ओर पलायन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, पर आगे ये देखना होगा कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके बाद अब फ्लोर टेस्ट की जो डिमांड की गई है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर आगे क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी ऐसी डगमगाई हुई दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति मुख्य तौर पर वहां पर सही नहीं दिख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोर टेस्ट की डिमांड करी है और अगर अब फ्लोर टेस्ट होता है तो आगे ये देखना होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं और हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।